त्यानंतर आपल्याला फलंदाजीला समीर दादे पाहायला मिळते, शाहकालीत पुरी पाहायला मिळते. खूप चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे, डीप बॅटिंग लाईनअप आहे. अर्थात दक्षिण रायगडची स्पर्धा आपल्याला येते. दक्षिण रायगड प्रीमियर लीग, त्याचे उपाध्यक्ष आहेत शाहकालीत पुले सर. त्याच आयोजनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात अदनान जलाल, समीर दादी असतील, सरफराज असतील, आसिफभाई माटवणकर असतील, ते सुद्धा आमच्यासोबत आता जोडले त्या स्पर्धेकरता. तर प्रेक्षक मध्ये आपण पाहतोय, प्रेक्षक गॅलरीमध्ये रुचित पाटीलवर कॅमेरा आहे सध्या. रुचित पाटील ऑन स्क्रीन आहे. या मैदानाची आठवण रुचितला कायम राहील स्मरणात, कारण या मैदानात 5 षटकार पाहिजे असता त्यांनी 4 षटकार ठोकले होते. वळूया आता मॅचकडे. उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर, पंचांचा इशारा होता. या सिटीचा वाईड बॉल. खराब गोलंदाजीची सुरुवात इथे अजय कडून होते हरकोलसाठी. अजय विपक्ष समोर उभा असेल सरफराज, एक जबरदस्त फलंदाज. पॉवर प्ले मध्ये कशी फलंदाजी करायची तर मी म्हणेन सरफराज माटवणकर सारखी अफलातून फलंदाज आहे. चांगला फटका आहे, सरळ बॅटनी खेळला. इथे थोडस फंबल होते क्षेत्ररक्षकाकडून, कारण दबाव टाकला होता सरफराजने क्षेत्ररक्षकावर, कारण स्ट्रोक खेळल्या खेळल्या धाव घेण्याच्या साठी प्रवृत्त झाले. क्रिकेटचा पहिला नियम आहे, तुम्हाला धावा कराव्या लागतात. ती पहिली धाव येते श्री गणेशा होते धावांचा दाबोल बादशाह संघाकडून. धावा संख्या होते 2. पहिली धाव अतिरिक्त आली होती आणि बॅटनी पहिली धाव आली सरफराजच्या. आता स्ट्राईकला असतील अदनान गार्ड हिटर फलंदाज आहेत. लेग स्टंपचा गार्ड ते घेतात. पंचांकडून सज्ज झालेत. क्षेत्ररक्षणावर करडी नजर टोकले आणि अजयच्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी तयार. लोअर फुलटाच होता, मनगटी फटका पाहायला मिळाला. ऑन साइडला खेळवला आहे, शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे सर्कलमध्ये. चेंडू पकडून फेकी करेपर्यंत 1 धावाची वेळ दोन्ही फलंदाजांकडे होती. 1 धाव इथे मिळते. पुन्हा एकदा स्ट्राईक जाते सरफराजकडे. टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना दाबुल बादशाह. हा चांगला फटका आहे. 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधली दरार, चेंडू फरार, सीमा रेषा पार. धावा मिळतील 4. येते कोपरा चषक चौकार. सरफराजची फलंदाजी आपण पाहतो. टेनिस क्रिकेटमध्ये गब्बर अर्थात शाहिद शेख पॉवर प्लेची जबरदस्त फलंदाजी करतात. इथे आपण पाहिले तर असे खेळाडू आहेत जे पॉवर प्लेमध्ये जबरदस्त फलंदाजी करतात. तुम्ही पाहिलं सनीबाई श्रीवर्धन असेल, अर्थात मोहम्मद 11. झाकीर सरकोतनी याच मैदानात पॉवर प्लेची जबरदस्त फलंदाजी केली, तो ओळखला जातो. रॉयल बोर्लीकडून जुनेद मामू ओळखला जातो, जे पॉवर प्लेची चांगली फलंदाजी करतात. हा डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड. यावेळेस पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून पाहायला मिळाला, पण हुशार निघाले गोलंदाज वायडी शॉर्कर त्यांच्याकडून पाहायला मिळाला. उजव्या अष्टीच्या बाहेरचा चेंडू, निर्धाव चेंडू पाहायला मिळते. सावकारानंतर शहाणपण सुचले अजयला, चांगली गोलंदाजी. हा यावेळेस पल्लू स्कूप खेळण्याचा प्रयत्न होता, दिल स्कूपचा प्रयत्न, पण बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही. या स्ट्रोकसाठी ओळखले जातात सरफराज, पण उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेरचा चेंडू ऑन साइडला वळवण्याचा प्रयत्न केला आणि चूक घडली. प्रीमेडिटिंग स्ट्रोक होता. क्रिकेटमध्ये आपण मानतो खूप कमी खेळाडू आहेत जे चेंडूच्या मेरिटवर खेळतात. मेरिटवर खेळणारे खेळाडू खूप यशस्वी होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. सरफराज प्रीमेडिटिंग स्ट्रोक जरी खेळत असला तरी खूप चांगली फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून दाबोल बादशाहला प्रत्येक वेळेस मिळाली. अजय पुढचा चेंडू. तिसऱ्या पंचांची मदत इथं घेतली जाईल. डिसिजन पेंडिंग. धावबाद होतील का नाही. षटक संपले, वाईडही मिळालं नाही. वाईडची दाद मागितली होती सरफराज यांनी. सर सॉफ्ट सिग्नल. आउट आहे ना डिसिजन. हा
सॉफ्ट सिग्नल डिसिजन आउट दिलाय. आता त्याच्या अगेन्स्ट क्लिअर एव्हिडन्स असेल तेव्हाच नॉट आउट मिळेल फलंदाजाला. पण जर सॉफ्ट सिग्नलच्याच बाजूने गेला तर इथे दाबोल बादशाला पहिला धक्का मिळेल सरफराजच्या रूपात. फलंदाज बाद होतात इथे, धाव बाद होत आहेत. एक मोठा धक्का सरफराज माटवणकर, कारण लक्ष नव्हतं सरफराजचं. चेंडू विकेट कीपर कडून सुटला होता आणि मिसफिल्डवर धाव घेण्याची चूक अदनानची महागात पडली ती सरफराजला, कारण एक महत्वाचा खेळाडू इथे बाद होते. धाव मिळणार नाही कारण धाव बाद झाले फलंदाज, त्यामुळे धाव पूर्ण होत नाही. निर्धाव चेंडू इथं आलाय. मागचे दोन चेंडू जे डॉट आले ना त्याचा सरफराज नाखुश, नाराज मैदानातून परतलाय, कारण एक महत्वाचा खेळाडू तू 5 ओव्हरचा मॅच होती. नवीन फलंदाज शाहखालिद पोरे, कारण 5 षटकांचे सामने खेळण्याची कॅपॅसिटी जर आपण पाहिली ना बॅटिंग लाईनअप मध्ये तर ती सरफराज माटवणकर असा खेळाडू होता की तो मॅच घेऊन पुढे चालत असतो. शॉर्ट फॉर्मॅटमध्ये सगळेच फलंदाजी करतात, पण लॉंग फॉर्मॅट जेव्हा 5, 6, 8 ओव्हरचा मॅचेस असतात त्या सरफराज खूप चांगली फलंदाजी करतात आणि धावबाद झालेत. ही खूप मोठी अडचण आता दाभोल बादशाला नक्की भासेल सरफराजची, कारण अजून 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे. सात धावा ऑन बोर्ड पाहायला मिळतात. अर्थात त्या 7 धावा पहिल्या 3 चेंडूत आल्या होत्या, नंतरच्या 3 चेंडूत मात्र धावा आल्या नाही. दाभोल वरून इथपर्यंत आपण प्रवास का केलाय, कोपरा ग्रुप वर्षभर आपण याची वाट का पाहतो. श्रीवर्धन तालुक्यातली ही मानाची श्रीपेठातली ही स्पर्धा, अर्थात अख्ख्या दक्षिण रायगडची नजर ज्या स्पर्धेवर असते त्यामध्ये काहीतरी चांगली कामगिरी करायची होती सरफराज माटवणकरला, पण दुर्दैवरित्या धावबाद झालेत. कारण दाभोल बादशाहचा परिसर आपण पाहिला तर महाड परिसरात, माणगाव परिसरात खूप चांगले त्यांचं नाव आहे, पण श्रीवर्धन परिसरात त्यांना नाव कमवायचं आहे. त्यासाठी जितका लांबचा प्रवास ते करून पोहोचलेत, एक चांगला खेळ त्यांनाही करायचा आहे, कारण समोर संघही त्याच ताकदीचा आहे. आसिम यांचा हरकोल, सायरा 11 हरकोल संघ सुद्धा तितक्याच ताकदीचा आहे. चला पंचांचा निर्णय येते. बॅटिंग पॉवर प्ले असेला बॅट्समन चॉईस. 3 खेळाडू असतील 38 सर्कलच्या बाहेर. पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये पहिल्या षटकाच्या आपण पाहिलं 2 क्षेत्ररक्षक होते. चला वेळ थोडंसं घेऊ नका, स्पीडअप घ्या. आपल्याला आज एक सेमीफायनल सुद्धा खेळायची आणि 5-5 षटकांचे मॅचेस आपल्याला खेळवायचे आहेत. 2 वाजलेत घड्याळात प्लीज. उझेपा आहे गोलंदाजीसाठी. स्पीडअप द्या मित्रांनो. हरकोल गोलंदाजीमध्ये बदल होते, कारण जसं बॅटिंग पॉवर प्ले पाहिलं तर गोलंदाजीमध्ये बदल केलाय. नवीन गोलंदाज येतात हरकोल संघाकडून. अर्षद आपल्याला पाहायला मिळतील पॉवर प्लेचे षटक हाताळण्यासाठी. बॅटिंग पॉवर प्ले चूज केला होता. शाहखालिद पोरे असते स्ट्राईकला. अर्षदच्या चेंडूचा सामना करतील.
ज्येष्ठीच्या खूपच बाहेर, खराब गोलंदाजी. पंच वळतायत आमच्या दिशेने, अर्थात वाईटचा इशारा येतोय, दंडित केले जाते गोलंदाजाला. खराब गोलंदाजी ते सुरुवात हर्षदची पाहायला मिळते. अर्थात पहिले षटक हाताळलं होतं जयनी, त्याच्याकडून सुद्धा पहिला चेंडू वाईट टाकला गेला होता, 7 धावा त्याच्याकडून आल्या. पण शेवटच्या चेंडूवर सरफराज मात्र धावबाद झाली, ती चांगली गोष्ट हरकुलसाठी ठरली. पुन्हा एकदा हर्षद. हा फटका चांगला आहे शाहकालिद पोरे यांचा. क्षेत्ररक्षक आहे उजेबा, उजेबाच्या डोक्याच्या वरून शाहकालिद पोरेच्या बॅट मधून येतोय षटकार. 6 धावांसाठी मी पहिल्यांदा शाहकालिद यांना माणगाव मध्ये पाहिलं होतं. अफलातून फलंदाजी केली होती, दाबोलसाठी त्यांनी सामना जिंकून दिला होता. खूप चांगले फलंदाज आहेत, खूप चांगले आयोजक आणि खूप चांगलं व्यक्तिमत्व म्हणून शाहकालिद पोरे यांच्याकडे पाहिलं जातं. चला बॉल बॉयज, बॉल घ्यायचा आहे. या षटकाराने धावसंख्या पोहोचली जाते 14 वर. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या पोहोचते, कारण इथे धावा होत आहेत. फलंदाजीसाठी नंदनवर ठरते फलंदाजी, कारण आपण पाहिलं 80च्या वर तब्बल 4 ते 5 वेळेस ही धावसंख्या गेले. अफजल 11 महाडनी केल्या होत्या 80+ धावा, आझाद फायटर आझाद हरवीतनी केल्या होत्या, मुसा 11नी केल्या होत्या. मागच्या सामन्यातही आपल्याला पाहायला मिळाल्या. शिवांश 11 नवगाळ कडून हायेस्ट 89 धावा या स्पर्धेच्या. हा फटका फसला, इथे क्षेत्ररक्षक नाही आहे, इथे जीवदान मिळते शाहकालिद यांना. कारण ऑफ साईडचा चेंडू होता, ऑन साईडला वळवण्याचा प्रयत्न केला. ऑफ साईडला फक्त दिशा दिली असती, पॉवर प्ले कव्हरचं क्षेत्र पूर्ण खाली होतं, चौकार किंवा षटकार नक्की आला असता. पण अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॅटची कडा घेतली बाहेरची, चेंडू वर उचलला होता, पण यष्टीरक्षकांनी स्वतः गोलंदाज त्यांच्या दोघांच्या मध्ये पडला. झेल टिपण्याची कुठली शक्यता नाही, त्यामुळे जीवदान मिळते. 1 धाव, 1 धाव आणि धावसंख्या 15. अदनान 1 धाव करून फक्त होती नॉन स्ट्राईकला. आता स्ट्राईक पुन्हा एकदा आली अदनान जलाल यांच्याकडे. हा फटका चांगला, वा काय फटका, बुलेट स्ट्रोक, चेंडू सीमा पार, षटकार. बचना हो हसीन नाही तर बचना हो बॉलर. बॉलरला कदाचित अदनान जलाल सांगताना, आता मी आलोय रंगात, मी करू शकतो धावा. हा षटकार काय फ्लॅट षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. 21 धाव होत आहेत अर्षद अदनान यांच्यासाठी. हा परफेक्ट यार्कर होता, खोदून काढण्याचा प्रयत्न, शॉट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे. धावाची संधी होती, मात्र इथे धावा धुणार नाहीत. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळालं. क्षेत्ररक्षकाकडून धावा संख्या होती 22. अर्षद शाहकालिद यांच्यासाठी. वर पिच लाईनचा चेंडू होता, सरळ खेळलाय मिड विकेटच्या, शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाकडे आणि लाऊड कॉल दिला. हा चांगला कॉल होता, नाही तर इथे धावबादची नामुष्की आली असती. अदनान पुढे आला होता, अर्ध्यावरून त्याला माघारी पाठवलं. एक चांगला कॉल शाहकालिद यांच्याकडून पाहायला मिळाला. धावसंख्या तिथेच आहे 22. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू अर्षद हाताळे शाहकालिद यांच्यासाठी. शाहकालिद आणि अदनानच्या बॅटमधून एक एक षटकार आलाय. डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड, बॅटची कडा घेतले, चेंडू तिथेच उंची घेतले. यष्टीरक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, करणार नाही चूक. शाहकालिद यांच्या पारीचा होतोय इथे अंत. आणखीन एक धक्का दाबोलबादच्या संघाला.
धन्यवाद हरीश। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 22 रन 11 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए दाबोल बादशाह, महाड़ तहसील से बिलोंग करने वाला ये जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे काउ कॉर्नर की दिशा में 2 खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी वहां से गेंद फरार हो चुकी है 4 रन के लिए। हरकोल बनाम दाबोल बादशाह, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। सायरा 11 हरकोल ने सबसे पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया। दाबोल बादशाह को बल्लेबाजी के लिए दावत दी। सरफराज ने एक चौके के साथ 5 रनों का योगदान दिया। अदनान एक छक्के के सहायता से 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि शाह खालिद ने एक छक्के की सहायता से 7 रनों का योगदान दिया है। नए बल्लेबाज समीर दाबोल बादशाह की जानिब से। जी हां, इसमें दबा बैकफुट पर पंच, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, उछाल कर उसे खेला है लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से। गेंद फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। महाड़ तहसील से बिलोंग करने वाली ये टीम बहुत ही दूर का सफर यहाँ पे तय करके आई है। हालांकि ठीक ठाक यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि 5 ओवर का ये मुकाबला है। सोच समझ कर यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अब यहाँ पे गेंद के ऊपर का फर निकल चुका है, गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। और अब यहाँ पे अजय 33 रन 33 रन ऑन स्कोर कार्ड। अजय के ऊपर यहाँ पे हल्ला बोल किया है। पहले 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिले। पहली गेंद पर चौका आया था, दूसरी गेंद पर 1 रन, तीसरी गेंद पर छक्का आया था। समीर के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, और समीर ने छक्के की सहायता से अपना खाता खोला है और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। समीर ने अपने हाथ खोले हैं, अपने कंधे को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं समीर। जी हाँ, फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर यार करने का प्रयास था, उसे कारपेट के सहारे बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से एक ही रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट करना पड़ा। रनों की संख्या 34 रन। नो बॉल करार दिया है वेस्ट हाइट के ऊपर। ये फुल टॉस, 3 तरह का फुल टॉस होता है, एक लोअर फुल टॉस, एक आम तरीके से जो फुल टॉस होता है, और उसी के साथ ये वेस्ट हाइट के ऊपर फुल टॉस। अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया, नो बॉल के रूप में 1, और बल्लेबाजों ने 1, कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे। रनों की संख्या 36 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर अजय के रूप में। आहा, अजय में ये कला है, वाह, बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए, बिल्कुल परख नहीं पाए थे। अजय ने पहले ओवर में काफी प्रभावित किया था। पहले ओवर में उन्होंने मात्र 7 रन खर्च किए थे। 30 गज के दायरे में 7 रन करना, यानी इस गेंदबाज की कलात्मकता और रचनात्मक गेंदबाजी का यहाँ पे उन्होंने परिचय दिया है। जी हाँ, इसमें दबा थोड़ी सी फास्टर बन गई, हवा में जरूर है मगर फील्डर से बहुत दूर। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक। यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। 37 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 12.33 के औसत से अगर रन बनेंगे तो 5 ओवर में तकरीबन 62-63 रन यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिलेंगे। मगर ये काफी होगा क्या, ये सवाल है निशान जरूर है, क्योंकि सीमेंट विकेट यहाँ पे मुहैया करवाई है। सीमेंट विकेट बल्लेबाजों के लिए नंदनवन यहाँ पे देखी गई।
कल से हम देख रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाजों ने तूफान मचा दिया है। सलीम दौनक ने आधा शतक अपना कंप्लीट किया, योगेश पवार ने 2 मरतबा आधे शतक लगाए हैं। उसके बाद नदीम धायरेकर ने भी आधा शतक लगाया, फैसल संगे ने भी आधा शतक यहाँ पे लगाया था। उसके बाद और एक बल्लेबाज थे जिन्होंने आधा शतक अपने बल्ले से, उनके बल्ले से हमें देखने को मिला था। वाहिद देशमुख चैलेंजर बॉयज तुरील के खिलाड़ी, उन्होंने भी आधा शतक लगाया था। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और चेस करते हुए, हालांकि ये उनके बल्ले से आधा शतक, चेस मास्टर वाहिद देशमुख। और इसी वजह से अब यहाँ पे बल्लेबाजों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो चौथे गियर में गाड़ी चल रही है उसे 5वें गियर में डालना होगा और कम से कम बचे हुए 12 गेंदों में अब यहाँ पे और 35 से 36 रन जोड़ने होंगे। 70 के ऊपर अगर रनों की संख्या हमें दिखाई देती है तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर जरूर कहा जा सकता है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, हुजैफा अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। हालांकि दोनों भी पावर प्ले यहाँ पे बल्लेबाजों ने ले लिए हैं, मगर अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हटने के बाद देखिए फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी, मगर तेज तर्रार गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का मन बना लिया था, मगर गेंद गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद उछलती भी नजर आई, कमर की ऊंचाई तक उठी थी और थोड़ी सी बाहर की तरफ एंगल बनाकर जा रही थी। उसे मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। हुजैफा फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। इस तरह से अगर आपके पास फील्डिंग करने की क्षमता है तो गेंदबाज के हौसले बढ़ते हैं, उनका गेंदबाज का आत्मविश्वास यहाँ से बढ़ेगा और उसका नतीजा उनके गेंदबाजी में परिवर्तन होता है और इसी वजह से फील्डिंग आपको सही करनी ही होगी, आपके पास कोई चारा नहीं है। जी हाँ, इसमें दबा देखिए स्लोवर वन बाउंसर, वाह ये मजा आ गया गेंद को देखकर, कमाल की गेंदबाजी। ये स्लोवर वन बाउंसर टेनिस क्रिकेट में बहुत रेयर देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है, मगर हुजैफा की जितनी तारीफ करे उतनी कम। उसी एक्शन में अपनी उंगलियों को फेरा था, उंगलियों का जादू, अपने कंधे का इस्तेमाल किया था। एक ही गेंद में कितनी सारी हरकतें, वाह बहुत ही मजेदार गेंद। जी हाँ, इसमें दबा तेज तर्रार फुल टॉस गेंद थी, उसे सीधे बल्ले से उड़ाया, मगर गेंद हवा में है और कैच ड्रॉप। ये कैच इस तरह से अगर ड्रॉप करोगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है आपको जीतने के लिए। देखिए देखते देखते सीमा रेखा की बाहर भी गेंद चली गई। 4 रन यहाँ पे मुफ्त के मिले। डीजे जी हाँ, फुल टॉस गेंद और यहाँ पे अब बख्श में के मूड में नहीं है। फुल टॉस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया, हवाई सफर करवाई है गेंद को 6 रन के लिए। पांच गेंदें हो चुकी है। हुजैफा ने पहले 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए थे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन हमें देखने को मिला था, मगर एक कैच ड्रॉप होने के बाद 4 रन मिले और अब यहाँ पे लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, मानो जन्मदिन का तोहफा था, कबूल किया था बल्लेबाज समीर ने और उसे छक्के में तब्दील कर दिया था। 49 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 49 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी इस चौथे ओवर की एक गेंद आना बाकी है। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट, हुजैफा दौड़ पड़े। जी हाँ, ये लीजिए फिर से एक बार स्लोवर वन बाउंसर। ये स्टॉक बॉल है उनके पास। जब भी बल्लेबाज हावी होने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की गेंदबाजी करते हुए काफी प्रभावित और आश्चर्यचकित करते हैं बल्लेबाज को। शानदार गेंद, बहुत ही अच्छा फिनिश किया है हुजैफा ने। वाह, मजा आ गया इस ओवर में। 12 रन को इस ओवर में खर्च किए हैं।
यानंतर होणारा सामना मुसा 11 मशला विपक्ष चॅलेंजर बॉईज तुडील, दोन्हीही संघांचे संघनायक. मी आपणास विनंती करतोय की टॉस करण्यासाठी आपण टॉस बॉक्स मध्ये लवकरात लवकर यायचं आहे. अंतिम ओवर लेके आए हैं गेंदबाजी करने वाली टीम सेरा 11 हरकोल की जानिब से मोहित. रनों की संख्या 49 रन, 49 रन ऑन स्कोर कार्ड. बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं. स्ट्राइकिंग एंड पर अदनान, एक छक्का एक चौके के साथ. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, मगर यहां पे मोहित ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है. शानदार शुरुआत. पहली गेंद यहां पे बिंदी. हालांकि अंतिम ओवर यहां पे जारी है. अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बरसने की हमेशा कोशिश होती है. ये देखिए डांसिंग डाउन द विकेट, हाफ वॉली बनाकर फिर से एक बार उस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से उड़ाया. गेंद हवाई सफर करती हुई फिर से एक बार सही नसीहत, सही नतीजा. 6 रन. आता हुआ ये दूसरा छक्का. अदनान के बल्ले से 2 छक्के 1 चौका हमें देखने को मिला है. 21 रन बनाकर अदनान खेल रहे हैं. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अदनान ने की है. जी हाँ, इसमें तबार लेग स्पिन थी. स्लोवर वन, बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाज को रोका है. शॉर्ट कवर में कैच लपकने का मौका था, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं. देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि आपको किसी भी हालत में फील्डिंग अच्छी करनी ही होगी. गेंद को रोकना होगा, कैच में तब्दील करना होगा. हर कैच को लपकने की कोशिश करते हुए हर कैच को लपकना ही होगा, वरना यहाँ पे एक एक रन के लिए इस प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ सकता है. एक एक रन बहुत ही कीमती. 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. मोहित फिर से एक बार, जी हां, इसमें तबाह बैकफुट पर जाकर जोरदार प्रहार किया है. गोली की रफ्तार से यह फ्लैट और फ्यूरियस सिक्सर काउ कॉर्नर के ऊपर से दर्शक दीर्घा में. बाकी 4 गेंदों में 2 छक्के लगाए हैं. अदनान बहुत ही शानदार पारी को यहां पे सजाते चार रन मिलेंगे फिर से एक बार मुफ्त के. इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 67 रन. एक अंतिम गेंद इस ओवर की आना बाकी है. हालांकि मोहित ने अच्छी गेंदबाजी की, मगर उनके संग सहकारी ये उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. जी हाँ, इसमें तो देखिए उसे किस तरह से हुक किया है. हालांकि गेंद मिड विकेट की दिशा में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. इस मरतबा शानदार थ्रो, पैरेलल थ्रो था और इसी की वजह से दूसरे रन के लिए रन आउट होकर मैदान से बाहर आएंगे. मगर इस बीच 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 67 रन, 68 रन, 68 रन हो चुके हैं. दूसरे रन के लिए यहां पे रन आउट हो चुके हैं. जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत. 5 ओवर का यह मुकाबला जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत. मैच जब तक शुरू होता है तब तक फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे डीजे मास्टर ओमी के पास.
थेट प्रक्षेपण आपण पाहतोय tenniscricket.in च्या माध्यमातून आणि त्यांचे सर्व टेक्निशियन्स, कॅमेरामन, ऑपरेटर, ऑनलाईन स्कोरर आमच्या समवेत इथे आम्हाला सहकार्य करत असताना आपण पाहतोय. मेन कॅमेरावरती सिद्धांत पाटील, साइड कॅमेरावरती सुरेंद्र कुमावत, दोन्हीही संघांचे संघनायक मी आत्ताच आपल्याला कॉल दिला होता. मुसा 11 मसला आणि चॅलेंजर बॉईज तुडील. चला टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये या. तर मित्रांनो साइड कॅमेरावरती सुरेंद्र कुमावत आपण पाहतोय, प्रतीक गिरी, त्याचप्रमाणे सिद्धांत सुतार, आविष्कार येलवे आणि योगेश क्षीरसागर या सर्वांचे हार्दिक हार्दिक आभार. आणि त्याचप्रमाणे पंचांच्या भूमिकेमध्ये संजय सावंत उर्फ लोबो सर, हेमंत कोळी सर, राजेश, हरीश दिगीकर, मी स्वतः यासीन मर्चंट, मॅन फ्रॉम अलिबाग, आणि आमचे गुणलेखक मयूर सोगले आणि आदित्य शिरवटकर. त्याचप्रमाणे डीजे वरती ओमी, साहिल आणि अनिश हे डीजे मास्टर आपण पाहतोय. tenniscricket.in चे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. एक मोठी स्पर्धा, प्रतिष्ठेची स्पर्धा, आणि या पंचक्रोशीमध्ये जणू काही टेनिस क्रिकेटचा विश्व चषक आहे की काय असा भास व्हावा अशा प्रकारची ही अति सुंदर मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय. सालाबाद प्रमाणे या वर्षी सुद्धा गोलंदाज, मालिकावीर अशी अनेक वैयक्तिक पारितोषिकानं सजलेली ही स्पर्धा कोपरा ग्रुप आयोजित कोपरा चषक 2023 या स्पर्धेचा आजचा हा दुसरा दिवस, आणि दुसऱ्या दिवसातील आपण पाहतोय चौथा सामना सुरू आहे. जे प्रेक्षक यूट्यूबच्या साह्यानं आमच्याशी आत्ता जोडलेले आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी मी सांगू इच्छितोय, हा सामना दाबोल बादशाह महाड तालुक्यातील हा एक सामना आहे, संघ आहे, आणि माणगाव तालुक्यातील हरकोल गावचा सायरा 11 हा एक संघ खेळतोय. वळूया पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे. पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज सरफराज. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है. 30 गज के दायरे के बाहर देखिए एक डीप स्क्वायर लेग और उसी के साथ एक काउ कॉर्नर में फील्डर हमें डीप में तैनात दिखाई दे रहा है. उसी के साथ साथ एक शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर, और मिड ऑफ में एक फील्डर तैनात. इस मरतबा हल्का सा अपील, मगर अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिला, और अतिरिक्त रन के साथ यहाँ पे अकाउंट ओपन होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम सायरा 11 हरकोल का. सलामी बल्लेबाज के रूप में सायरा 11 हरकोल की जानिब से अजय और असीम. चेक. हॅलो सर, थोडासा इंटरप्ट करते कारण आपण जातोय टॉस बॉक्स मध्ये. टॉस साठी मी आमंत्रित करतोय मुसा 11 मसळा, चॅलेंजर तुडीलला टॉस साठी यायचं आहे. ते टॉस करण्यासाठी सन्माननीय विजयजी कीर यांना विनंती करेन की त्यांच्या हस्ते टॉस केला जाईल इथे. तर विजयजी कीर हे आमच्यासोबत जुडले त्या टॉस साठी. तर दोन्ही कॅप्टनला विनंती आहे की पोचायचं आहे. तुडीलचे कॅप्टन आहेत मुसा 11 मसळा. चला विनंती आहे टॉस साठी या. मसळा कॅप्टन
पहा मधल्या इनिंगमध्ये टॉस व्हायला पाहिजे आहे. मॅच सेकंड इनिंग सुरू झाले. पहिले षटक आहे. आपण प्लीज पोहोचा. मुसा 11 मसराचे कॅप्टन टॉससाठी पोहोचायचं आहे. तुडीलचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. तो ओर टू कॉम बॉक्स. यासिन सर. धन्यवाद हरीश। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी सरफराज की। हालांकि बल्लेबाज ने अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए उस गेंद को स्टीयर किया था शॉर्ट पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑन ड्राइव में तब्दील किया था। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगाने पर मजबूर होना पड़ा। 1 ही रन यहाँ पे मिलता हुआ इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सरफराज ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी है अपने टीम के लिए। 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करते हुए इस मरतबा पहली मरतबा हम देख सकते हैं हवा में गेंद को खेला था, 30 गज के दायरे को तोड़ा था, मिड ऑफ के ऊपर से खेला था, मगर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे समीर की फील्डिंग देखने को मिली। अपनी उल्टी तरफ वो दौड़ रहे थे और उस गेंद को सीमा रेखा के पहले फील्ड करने में कामयाब रहे। समीर ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है और थोड़ी सी थकावट जरूर महसूस कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी देखिए ये डेडिकेशन होना बहुत ही जरूरी है अपने टीम के लिए। भारी भरकम शरीर होने के बावजूद चुस्त और फुर्तीले। जी हाँ, इस मरतबा सामने बढ़ी हुई गेंद को अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया और उनके रडार में गेंद जैसे ही आई उसके ऊपर प्रहार किया 6 रन के लिए। जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी होगी, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। लक्ष्य हासिल करने के लिए जैसे मैंने कहा कि अंतिम क्षणों तक यहाँ पे कोशिश जारी रखनी होगी। सर 1 मिनिट इंटरप्ट करतोय तुम्हाला। सन्माननीय श्री मंदारजी तोडणकर यांच्याकडून आमच्या कोपरा ग्रुप वडवलीसाठी तब्बल 2500 रुपयाची देणगी आहे, त्यांचे मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। ओवर टू कॉम बॉक्स। नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। बॉलर्स नेम प्लीज। शाहिद गवाही देने वाला या गवाह। शाहिद अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। सामने बल्लेबाज हम देख सकते हैं आसिम, नॉन स्ट्राइक के एंड पर हुजैफा एक छक्के के सहायता से 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि आसिम 1 रन बनाकर। स्ट्राइकिंग एंड पे गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, गेंद फलक में, जान हलक में है। शाह खालिद ने, हालांकि वहां पे फील्डर जो मौजूद थे उन्होंने पुरजोर कोशिश तो की, मगर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाए। एक जीवन दान यहां पे मिलता हुआ। दोनों भी बल्लेबाजों ने इस बीच 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं तेजी के साथ और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए मैं फिर से एक बार दिलाना चाहूंगा 69 टू विन इन 5 ओवर्स। शाहिद फिर से एक बार। स्क्वायर लेग सीमा रेखा के हर 4 रन के लिए शानदार
जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक इस मरतबा दो खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया। गेंद मिड विकेट सीमारिका के बाहर 4 रन के लिए। डीजे, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। कोशिश यहां पे जारी रखनी होगी, जद्दोजहद करनी होगी। 21 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 11 रन आए थे, मगर इस ओवर में पहले 3 गेंदों में 2 चौकों के सहायता से 10 रन यहां पे जुटा लिए हैं। दोनों भी बल्लेबाजों ने यहां पे सोच लिया है, समझ लिया है कि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद, उसका फायदा उठाना है। अब 1 ओवर पुरानी गेंद हो चुकी है, फर यहां से निकल चुका है लाल मट्टी होने की वजह से जल्दी यहां पे गेंद पुरानी होती है। इस मर्तबा आसिम के बल्ले से लंबा और ऊंचा शानदार डीजे। आसिफ बहुत ही डेंजरस मूड में, रौद्र रूप में, लगातार बड़े स्ट्रोक, 2 चौके 1 छक्का, कमाल की बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी। हालांकि इस तरह की बल्लेबाजी करनी ही होगी क्योंकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। जी हां, प्रेशर, डर मन में यहां पे सताता हुआ गेंदबाज शाहिद को, हालांकि पैर पकड़ के गेंदबाजी करने की कोशिश थी, मगर लेग स्टंप के बाहर बट के अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया, इशारा कर दिया वाइड का। 1 अतिरिक्त रन, 28 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। शाहिद फिर से एक बार, जी हाँ, इसमें तबा बहुत ही बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद कट होकर अंदर की तरफ सीधा पैड से जाकर टकराई। हल्का सा अपील, मगर लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई थी और इसी वजह से अंपायर जी के ऊपर कोई उसका असर नहीं है। एक गेंद अभी भी इस ओवर की आना बाकी। हिला पांच गेंदें हो चुकी है इस ओवर में, अब तक 16 रन शाहिद ने खर्च किए हैं। जी हां, बहुत ही शानदार लाजवाब स्ट्रोक यहां पे हम देख सकते हैं। इंप्रोवाइजेशन देखने को मिला, ऑफ स्टंप पर सफल हो गए थे बल्लेबाज आसिम और गेंद को मात्र दिशा भर दी, गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेला, सीमारिका के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 32 रन। पहले ओवर में 11 रन और इस ओवर में बहुत ज्यादा रन आए हैं। धन्यवाद डीजी। तर वळे आपण टॉस कडे, तर टॉस होते विजय कीर यांच्या हस्ते, टेलचा कॉल आहे, इट इज अ हेड। मुसा 11 मसरा संघाने नाणेफेकी जिंकले, काय निर्णय आपला? फिल्डिंग करू। 4 षटकांचा मॅच आहे, वेळ आपल्याकडे कमी आहे। तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा या मॅच करता। तुमच्यासोबत होते विजय जिकीर, त्यांचे सुद्धा खूप खूप आभार। ओवर टू कॉम बॉक्स, धन्यवाद। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन, 69 रनों की जरूरत है। 5 ओवर का यह मुकाबला है, 18 गेंदें बची है जीतने के लिए। हमारे गुण लेखक आविष्कार मुझे बताते हुए 37 रनों की और जरूरत 3 ओवर में, यानी 12.33 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। देखिए कितना आसान अब लग चुका है, क्योंकि एकमात्र बल्लेबाज अजय के रूप में बल्लेबाजी करने वाली टीम सायरा 11 हरकोल ने गवाया है। आसिम हो चुके हैं, हुज़ैफा भी यहाँ पे सेट हो चुके हैं, उनकी नजरें जम चुकी है। आसिम के बल्ले से 3 चौके और 1 चौका हमें देखने को मिला है। कुल मिला के 21 रन बनाकर आसिम खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर हुज़ैफा 1 छक्के के सहायता से 9 रन बनाकर। इस बीच नए गेंदबाज सरफराज अपनानी जी। सर, थोडस तुम्हाला थांबवते। सन्मान्य अतिथी आमच्या सोबत पोहोचलेत, मनोहर मौलाना, त्यांचा सन्मान इथे करतील प्रणय पुलेकर। तर मौलाना विनंती आहे की आपला सन्मान त्यांनी स्वीकारायचा आहे। सन्मान्य मनोहर मौलाना।
और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जहां पहुंची है 44 पर। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस थी, मगर इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद और उसे अक्रॉस द लाइन खेल दिया था और इस वजह से वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद फील्ड होती हुई नजर आई। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, इस तरह की फील्डिंग को अंजाम देना ही होगा। एक एक रन बहुत ही कीमती है। इस ओवर में 2 छक्के हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, मगर देखिए क्या कमबैक किया है गेंदबाज सरफराज ने, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। बड़े स्ट्रोक तो यहाँ पे आएंगे क्योंकि सीमेंट विकेट है और गेंद हम देख सकते हैं कि बहुत ही भाग रही है। 10X कंपनी की गेंद होने की वजह से बिल्कुल बल्ले से लिंक निकलने के बाद ओहो, फिर से एक बार यहाँ पे कैच छूटने का खतरा मंडरा रहा था, मगर सेकंड अटेम्प्ट में उस गेंद को गैदर करने में पूरी तरीके से कामयाब रहे और इसी की वजह से एक और बल्लेबाज मैदान से बाहर। एक चाबी है जो आपके भाग्य के दरवाजे को खोल सकती है और उसका नाम है मेहनत। मेहनत आपको करनी होगी। धूप की तपिश यहाँ पे ज़रूर आपको सता रही है, मगर इसी मैदान पर आपको जलवा दिखाना होगा, अपनी पहचान बनानी होगी। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन और अब जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 23 रनों की ज़रूरत। हॅलो चेक सर, थोडं पुन्हा एकदा दांबेन सन्मान्य अतिथी पोहोचलेत. तर महेंद्र केऊर आणि आदित्य शिरवाडकर यांना विनंती आहे, आपण सन्मान करायचा आहे. अर्थात यासीन सर आमचे पिताश्री इथं पोहोचले, त्या सामन्यांसाठी भेट दिली. गजाननजी दिहीकर यांचा सन्मान इथे केला जातोय. तसेच त्यांच्यासोबत चंद्रकांतजी शिणे यांचा सन्मान इथे केला जाईल. सीड तर आदित्य शिरवटकर सन्मान करतील गजानन दिहीकर यांचा. आमचे पिताश्री गजाननजी दिहीकर इथे पोहोचलेत. तर महेंद्र खेऊर यांना विनंती असेल चंद्रकांतजी शिणे यांचा सन्मान त्यांनी करायचा आहे. धन्यवाद. ओवर टू कॉम बॉक्स. नए गेंदबाज शाह खालिद आए हैं। निर्णायक अवस्था में ये मैच पहुंचा है। हाँ, फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे बहुत ही शानदार तरीके से उछाल कर खेला है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। की कला थी, ये बल्लेबाज का हुनर था। उन्होंने जो लोअर फुल टॉस गेंद को जिस अंदाज के साथ उछाला और अपने कलाई का इस्तेमाल किया, अपने कंधे का इस्तेमाल किया, जोर आजमाइश की थी और गेंद परफेक्ट बल्ले के बीचों बीच टकराई थी और इसी वजह से मिड विकेट सीमा रेखा को लांघती हुई 6 रन के लिए दर्शक दीर्घा में। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या में इजाफा। 52 रन 52 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये चौथा ओवर प्रगति पर शाह खालिद का। शाह खालिद का छक्के से स्वागत किया है। शाह खालिद अब क्या सोच रहे होंगे, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, किस तरह से बल्लेबाजों को रोकेंगे, कौन सी ऐसी उनके पास स्टॉक गेंद होगी, देखना मजेदार होगा। जी हां, फिर से एक बार देखिए मैच बॉल यहां पे आ चुका है जी। $52 का आंकड़ा विराट कोहली की याद ताजा करता हुआ हमेशा। ओहो, ये देखिए इसी गेंद की कोशिश कर रहे थे शाह खालिद, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया वापसी करते हुए। इस तरह की अगर गेंदबाजी करने की कला आप में है, क्षमता है, हुनर है, तो यहां से जीतना बल्लेबाजों को इतना आसान नहीं होगा जितना आसान दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंदी, सिंगल रन, 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा और एक एक रन अगर यहाँ पे बल्लेबाज निकालते हैं तो ये मैच उनके हाथों से धीरे धीरे फिसलता हुआ नजर आ सकता है, मगर लगातार यहाँ पे इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। दोनों भाई मुझे बैट्समैन। ये देखिए ये खराब गेंद, लेग स्टंप पर फुल टॉस,
जन्मदिन का तोहफा मिला और उसे कबूल किया है। डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई गेंद फिर से एक बार दर्शक दीर्घा। 59 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अब जीतने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दोनों भी सगे भाई है। इरफान पठान, यूसुफ पठान, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, जेब क्रो, मार्टिन क्रो। आप सभी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की जोड़ियां देखी होगी। जी हाँ, इस मरतबा डांसिंग डाउन द विकेट, उस गेंद को कहीं और खेलना चाहते थे मगर गोली की रफ्तार से गेंद फिर से एक बार वहां के फील्डर को चकाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। रन बारिश की तरह यहां पे बरस रहे हैं। इस ओवर में 2 छक्के 1 चौका हमें देखने को मिला। मात्र 4 गेंदों में रनों की संख्या हो चुकी है 63 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। ये देखिए, ये खासियत है, जरूर मैं यहाँ पे इसे बताना चाहूंगा। एक ही टीम में सगे 4 भाई और चारों के 4 जो सरनेम है हुर्जुक, हुरों को झुकाने वाले। ये सही मायनों में ओहो, ताकत बिल्कुल नहीं थी मगर टाइमिंग इतना बेमिसाल था कि गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सायरा 11 हरकोल, वेल डन बॉयज। आणि याच दरम्यान सन्माननीय गजानन दिघीकर यांच्या माध्यमातून कोपरा ग्रुप या संघासाठी 500 रुपयांची देणगी आलेली आहे। मंडळाच्या वतीनं त्यांचे शतशः आभार। आणि या सामन्याचा सामनावीराचा मानकरी ठरलाय 35 धावांचा रतीब ओतणारा आसिम